अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पिछले टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और दोनों की जो है दोनों मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंस था वो उनके साइज का डिफरेंस था। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्योंकि अपने शेप में, अपने साइज में लार्ज होते हैं और अपने फॉर्मूले में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अपने स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम पॉलीमर था और यही पॉलीमर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये जिन सब यूनिट से तैयार होते हैं उन सब यूनिट्स को मोनोमर्स कहते हैं। यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स का दूसरा नाम पॉलीमर्स है और इनके जो सब यूनिट्स होते हैं, अगर इनको तोड़ा जाए तो ये छोटे छोटे सब यूनिट्स में टूटते हैं। उन सब यूनिट्स को कहते हैं मोनोमर्स। फिर मैंने आपको एक टेबल बताया था कि वो टेबल में कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे और उनके मोनोमर्स के नाम थे। तो उसमें से एक आपका जो मैक्रोमॉलिक्यूल था वो था कार्बोहाइड्रेट, जिसका मोनोमर मोनोसैकेराइड्स कहलाता है। दूसरा था प्रोटीन्स, जिनके मोनोमर्स कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। तीसरा था लिपिड्स, जिसके मोनोमर ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। और चौथा था न्यूक्लिक एसिड, जिसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो ये सारे पॉलीमर्स थे और ये सारे मोनोमर्स थे। सही। अब इन पॉलीमर्स का मैंने आपको बताया कि जब ये पॉलीमर्स टूटते हैं तो वो अपने छोटे छोटे सब यूनिट्स मोनोमर्स में टूटते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को अगर तोड़ा जाए तो उसका जो सबसे छोटा हिस्सा निकलेगा वो मोनोसैकेराइड्स निकलेगा। तो अब ये जो टूट रहे हैं, इस टूटने के प्रोसेस को, अगर कोई मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर टूटता है, टूट के अपने मोनोमर्स में आता है, तो उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स अपने सब यूनिट्स में टूटते हैं, किस तरह टूटेंगे। दूसरा, यही सब यूनिट्स अगर मिल जाएं तो वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब ये मोनोसैकेराइड किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है, ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। पहले प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, मोनोसैकेराइड कैसे कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट तैयार करेंगे। और दूसरे प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर एक पॉलीमर टूटेगा या एक मैक्रोमॉलिक्यूल टूटेगा तो किस तरीके से अपने सब यूनिट्स को जो है वो तैयार करता है। आज हम ये दो मेन प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो बायोमॉलिक्यूल्स जिनसे टूटते हैं या बनते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो अभी हम सिर्फ मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो अपने स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और साइज में भी लार्ज होते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया कि ये अपने सब यूनिट से बनते हैं। अगर इनको तोड़ा जाए तो ये डिफरेंट सब यूनिट्स में टूटते हैं। वो सब यूनिट्स इनके मोनोमर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर किस तरीके से बनेंगे, एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी अगर मैक्रोमॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाए तो वो किस तरीके से टूटेंगे। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। मैंने लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। बेसिकली इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि एक जो मैक्रोमॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट किस्म के मोनोमर से जुड़ के बनता है। तो ये डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स हैं। इन मोनोमर्स में से ऐसी कौन सी चीज जो है वो रिमूव होगी जिसकी मदद से जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय रिमूविंग OH नेगेटिव फ्रॉम वन मोनोमर एंड H पॉजिटिव फ्रॉम अनदर मोनोमर। यानी मोनोमर का एक साइड हाइड्रोजन लगा होता है और दूसरी साइड OH आयन लगा होता है। फिर दूसरा मोनोमर जिसके पास अपना हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है, तो ये क्या करते हैं कि एक मोनोमर का OH आयन और दूसरे मोनोमर का हाइड्रोजन आयन
बॉन्ड बना लेता है आपस में। जब ये आपस में बॉन्ड बनाता है तो OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस मोनोमर नंबर 1 मोनोमर का जो OH था, नंबर 2 के मोनोमर के हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, यानी अब ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया है और ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 का जो OH आयन था उसने नंबर 3 के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है और बॉन्ड बना के ये भी यहाँ से रिलीज होता है, हो गया है। जब ये OH और H आयन रिमूव हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की सूरत में, तो फिर क्या बनेगा, ये मोनोमर नंबर 1 मोनोमर 2 के साथ बॉन्ड बना लेगा और यही बॉन्डिंग एक चेन की सूरत में चलती चली जाएगी और उस चेन को हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर। तो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम कंडेंसेशन का प्रोसेस भी कहते हैं और डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। आपको जैसे पता है कि डिहाइड्रेशन पानी की कमी को या पानी के निकल जाने की वजह से होती है, तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो यहाँ से OH और H जो मिलके हाइड्रोजन आयन बना रहा है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कंडेंसेशन से होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन आपके पेपर में ये 2 तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के वो पूछ लेंगे कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बताएं, तो उसमें आपने डिफाइन करना होगा कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से होता है, या तो आपको दूसरे नाम डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से भी दे सकते हैं। अब नंबर 2 पे जो है वो आपके पास दूसरा प्रोसेस है। पहले वहां पर जो है वो डिफरेंट मोनोमर जो है वो जोड़ रहे थे और मैक्रोमोलिक्यूल रेडी कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो अब एक मैक्रोमोलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। एक्चुअली ये जो ब्रेकडाउन या सिंथेसिस हो रही है, इस ब्रेकडाउन और सिंथेसिस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कि अगर हमारी बॉडी को नीड है किसी मैक्रोमोलिक्यूल की और मोनोमर्स मौजूद हैं, तो मोनोमर्स आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस से, और कंडेंसेशन के प्रोसेस करके जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल तैयार हो जाएगा और बॉडी उसे यूज कर लेगी। और अगर हमारी बॉडी में जो है वो मोनोमर की नीड है और मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो उस मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़कर वो अपनी जो नीड के मोनोमर है उसे यूज कर लेगी, उसे हासिल करके यूज कर लेगी। तो अब ये जो नंबर 2 आपका ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये दरअसल हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से होता है। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस, अब इसे हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आपका हाइड्रोजन आयन ऐड होगा, देन ऐड होने के बाद यहाँ ऐड होगा, देन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ये आगे जाके टूट जाएगा। ये आगे जाके जब टूटेगा तो OH और H आयन में टूटेगा, तो OH क्या करेगा, एक मोनोमर के साथ जाके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे मोनोमर के साथ जाके जुड़ जाएगा। इस वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से इसे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में एक आपके पास सिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, एक आपके पास ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर का रिमूवल हो रहा था और मोनोमर्स आपस में जुड़ के पॉलीमर तैयार कर रहे थे या मैक्रोमोलिक्यूल तैयार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर नंबर 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ऐड होने के बाद बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है वो टूटता है, और टूटने के बाद एज पर नीड हाइड्रोजन आयन जाके एक मोनोमर में ऐड हो जाता है और OH आयन जाके दूसरे मोनोमर में ऐड हो जाता है। इस तरीके से बॉडी को अगर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल की नीड है तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगी, और अगर मोनोमर्स की नीड है तो वो मौजूदा मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ के अपने जो भी मोनोमर्स की नीड है वो हासिल करके बॉडी यूज कर लेगी। तो आज आपने 2 मेन प्रोसेस पढ़े। एक आपने सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा कि मैक्रोमोलिक्यूल किस तरीके से सिंथेसाइज होंगे, और दूसरे आपने जो है वो ब्रेकडाउन का प्रोसेस पढ़ा कि किस तरीके से एक मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो ब्रेकडाउन होते हैं।
तो सिंथेसिस के प्रोसेस में आपका क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा था, और ब्रेकडाउन के प्रोसेस में आपका जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की एडिंग हो रही है। एडिंग होके फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। तो इस टूटने की वजह से आप इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो इंशाल्लाह जल्दी कवर कर लिया जाएगा।